जब जब पृथ्वी पर कठिनाइयाँ पड़ी हैं, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर इस सृष्टि की रक्षा की है। चाहे वह त्रेता युग में रावण का आतंक हो या द्वापर युग में कंस का, हर युग में सृष्टि रक्षा हेतु भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इस सृष्टि की रक्षा की है। उसी प्रकार कलयुग में जब पाप की मात्रा अत्यंत भयानक होगा, तब श्री हरि विष्णु अपने अंतिम अवतार में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। कलयुग के अंतिम चक्र में कली नामक एक राक्षस अवतरित होगा, जो कलयुग में हर तरफ अधर्म ही अधर्म फैला रहा होगा। कली राक्षस रावण से भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, जो इतना खूंखार होगा कि उसका सामना स्वयं देव के देव महादेव भी नहीं कर पाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग का यह राक्षस सभी राक्षसों से अत्यधिक बलवान होगा। वह अपनी शक्तियों से इतना नरसंहार करेगा कि पृथ्वी खून से लाल हो जाएगी। कली पुरुष और कल्कि अवतार का युद्ध अब तक के सभी युद्धों में से सबसे बड़ा युद्ध होगा। यह युद्ध 400 वर्षों तक चलता रहेगा। इसलिए हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार को युगों से पूजा जाने लगा है। कल्कि अवतार लेने का वर्णन रामायण में भी बताया गया है। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तो वह खोजते खोजते त्रिकुटा पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात माता वैष्णवी से होता है, जो कई वर्षों से भगवान श्री राम का प्रतीक्षा कर रही थी। माता वैष्णो जब भगवान श्री राम को देखती हैं, तो वह कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आपका इंतजार में वर्षों से कर रही थी कि कब आप आएंगे और मुझसे विवाह करेंगे। तब पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि इस युग में तो हमारा और आपका मिलन संभव नहीं है, लेकिन हाँ, यह मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं कलयुग में कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतार लूँगा, तब मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा। इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु का अंतिम अवतार लेने का कई सारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कल्कि अवतार लेने का वर्णन भविष्य मलिका के ग्रंथ में संक्षेप रूप से बताया गया है। भविष्य मलिका उड़िया भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, जिसे पंच सखाओं ने मिलकर लिखा है। भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश तथा माता का नाम सुमति होगा। उनके 4 पुत्र भी होंगे, जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी होंगे। भविष्य मलिका की ग्रंथ में संत श्री अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि श्री हरि विष्णु का अवतार अपने 64 कुल के 64 कलाओं से युक्त होकर अब तक के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सबल नामक गांव में होगा। उनका लालन पोषण कैलाश में स्थित एक दिव्य नगर में होगा, जहां आज भी सभी युगों के चिरंजीवी पुरुष निवास करते हैं। भविष्य मलिका के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का अस्त्र तलवार होगा और उनका वाहन देवदत्त नामक एक घोड़ा होगा, जो हवा से भी ज्यादा तीव्र गति से उड़ सकेगा। कल्कि अवतार भगवान शंकर, विष्णु, महेश तीनों एक ही रूप में समावेश होगा। जिस प्रकार कलयुग में पाप और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि कलयुग का अंत बहुत ही निकट है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष का है और अभी कलयुग का 4,000 वर्ष ही बीता है। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार हम कलयुग के अंतिम चक्र में पहुंच चुके हैं
तो क्या अब कलयुग का अंत होने वाला है? मौजूदा हाल को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार चारों ओर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इससे तो लगने लगा है कि अब कलयुग का अंत बहुत ही निकट आ गया है। इसीलिए हमें बहुत ही धैर्य के साथ धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की प्रतीक्षा करके उनकी इस धर्म युद्ध की लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। भगवान कल्कि अवतार के बारे में और सारी जानकारियाँ लेना हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।